आज हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एबॉर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित एमटीपी एक्ट और पीसीपी एनडीटी एक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट या एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट भारत में एबॉर्शन को लिबरलाइज करने के लिए या एबॉर्शंस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया गया था, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम के तहत आबादी को नियंत्रित करने के लिए एमटीपी एक्ट की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। लीगल फ्रेमवर्क। एमटीपी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट यह निश्चित करती है कि कब और कहां पर प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जा सकता है या एबॉर्शन की प्रोसीजर कब करनी है एवं किस स्थान पर करनी है। इसके लिए आवश्यक संसाधन, आवश्यक ट्रेनिंग्स और जो प्रोसीजर्स हैं उनके मानक गवर्नमेंट निश्चित करती है, और इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं उनकी सम्मति, उनकी राय संबंधित विषय में ली जाती है। 20 सप्ताह तक की जो गेस्टेशन एज वाली प्रेगनेंसीज हैं उनको टर्मिनेट किया जा सकता है यदि महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है या वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उस अवस्था में उसके गार्जियंस का कंसेंट लेना आवश्यक है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। 12 से 20 सप्ताह की अवस्था में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय होना, सम्मति होना आवश्यक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वह होता है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, अर्थात जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो और उसने गायनिक और ऑप्स में ट्रेनिंग की हो या गायनिक और ऑप्स का जिसे अनुभव प्राप्त हो। 12 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसीज हैं उसको टर्मिनेट करने का अधिकार उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास होता है जिसने कि लगभग 25 इस तरीके के केसेस देखे हों या 25 केसेस का अनुभव हो, और उनमें से 5 केसेस जो हैं वह उसने स्वयं किए हों। और बीस सप्ताह तक की प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। या तो प्रैक्टिशनर जो है उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्स एवं गायनिक का। ऑप्स एवं गायनिक डिपार्टमेंट में उसने 6 महीने का हाउस जॉब किया हो या ऑप्स गायनिक डिपार्टमेंट में उसे कम से कम 1 साल का अनुभव हो। एमटीपी एक्ट के इंडिकेशंस या एमटीपी एक्ट कहाँ पे लागू होगा, यह किन परिस्थितियों में लागू होगा। एमटीपी एक्ट उस समय लागू होता है जबकि किसी महिला को प्रेगनेंसी से उसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से खतरा हो, उसकी लाइफ के लिए प्रेगनेंसी रिस्की हो, तो उस कंडीशन में जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। फीटस
अविकसित हो या फीटस में कोई जन्मजात विकृति उत्पन्न होने वाली हो, उस कंडीशन में एबॉर्ट किया जा सकता है। रेप आदि के केसेस में यदि प्रेगनेंसी हुई हो तो उनको एबॉर्ट किया जा सकता है। या फिर कोई विवाहित युगल है और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, गर्भनिरोध के जो साधन उन्होंने उपयोग किए थे, वो यदि फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा सकता है या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जिसे कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो, वहाँ पे ये टर्मिनेट की जा सकती हैं। दूसरा लॉ है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण करने से संबंधित यह नियम है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन है कि आप जन्म से पूर्व शिशु का लिंग परीक्षण जो है वह नहीं कर सकते हैं, यह अपराध है। इसके लिए यह एक्ट जो है वह लाया गया है। इसके अनुसार कॉन्सेप्शन के पश्चात लिंग निर्धारण या जो भ्रूण जो है उसके लिंग की जानकारी प्राप्त करना या लिंग की जानकारी उसके संबंधियों को देना कानूनन अपराध है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि यदि भ्रूण में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है या कुछ सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, उस कंडीशन में जो है जानकारी जो गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जो एक्ट है इसका उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए यह एक्ट लेकर आया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है वह अलाउ नहीं है। सिर्फ इसका उपयोग चिकित्सकीय आधार पे किया जा सकता है। यदि कोई क्लिनिक सेक्स डिटर्मिनेशन करते हुए पाए जाते हैं या इस प्रकार का विज्ञापन करते हैं तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। जन्म के पूर्व लिंग निर्धारण यदि कोई व्यक्ति करता है या जानकारी मांगता है तो वह गैर जमानती अपराध है, चिकित्सक के लिए भी है, और जो परिजन है यदि वह चिकित्सक को फोर्स करते हैं तो परिजन जो हैं वह भी अपराधी होंगे।